स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐश्वर्या मोटिवेशन में। नेगेटिव थिंकिंग। हाँ जी, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम अपने मन में से नेगेटिव विचारों को ख़त्म करें या कैसे नेगेटिविटी से हम दूर रह सकते हैं। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको 10 ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिसको इस्तेमाल करके आप नेगेटिविटी से दूर रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहीं ना कहीं आपको एक बात माननी पड़ेगी कि जब ऊपर वाले ने इंसान बनाया तो हमारे शरीर में कोई ऐसी फंक्शनिंग कर दी गई कि हम नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं पॉजिटिविटी की तुलना में। हम पॉजिटिविटी से इतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होते जितना नेगेटिविटी से होते हैं। हमारे विचार हमारे जीवन को दिशा देते हैं और सही दिशा के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे विचार भी सही हों। और सही तो तभी होगा जब आप अपने दिमाग से नेगेटिविटी को निकाल के फेंक दें और सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हों। किसी भी सत्य घटना से ज़्यादा लोगों को अफवाह पर विश्वास होता है, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। उसको मानने में दिमाग को ज़्यादा जोर नहीं आता, दिमाग उसको आसानी से भरोसा कर लेता है। तो नकारात्मक सोच को दिमाग से निकालने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि इसको पहचानें कि नेगेटिविटी होता क्या है या नकारात्मकता होती क्या है। आपको पहले ये जानना होगा कि आपके दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे हैं, फिर ये सोचना होगा कि ये सही है या गलत। और अगर गलत विचार है तो उसे खुद पर हावी मत होने दो, क्योंकि एक नेगेटिव विचार अपने साथ में हजारों नेगेटिव विचार साथ लेकर के आता है। अगर आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये धीरे धीरे नफ़रत में बदल जाएगा, चाहे वो खुद से हो या किसी और के लिए हो। हम सबको पता है कि हमारे दिमाग में पॉजिटिव थॉट या पॉजिटिव विचार बहुत कम समय के लिए रहता है, लेकिन कोई नेगेटिव विचार बहुत लंबे समय तक दिमाग में टिका रहता है। अगर आपके साथ किसी ने अच्छा किया हो तो आपको ज़्यादा समय के लिए याद नहीं होगा, लेकिन अगर किसी ने कुछ बुरा कर दिया तो लंबे समय तक आप उसके बारे में सोचते रहेंगे, यार उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों किया होगा। लेकिन उसी इंसान ने आपके साथ में कितना अच्छा किया ये आपको कभी याद नहीं रहेगा। तो हमारे दिमाग की ये खासियत है कि नेगेटिव विचार को या नकारात्मक विचार को दिमाग अपने अंदर सेव कर लेता है। तो 10 तरीके वो कौन से हैं जिनका आप इस्तेमाल करके अपने दिमाग को बर्बाद होने से बचा सकते हो। तो चलिए जानते हैं। तरीका नंबर 1, सबसे पहले आप खुद से नेगेटिव बातें करना बंद कर दीजिए। अगर आपके साथ में कुछ बुरा हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, सबसे पहले आप अपने आप को समझाओ कि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं हो सकता, जो हो रहा है वो भी आपके लिमिट से बाहर है। ये सोचने से आपके मन को पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आए तो आप पहले अपने आप से सवाल करो कि क्या सच में इस विषय पर इतना परेशान होने का ज़रूरत है? क्या इसका कोई हल नहीं निकल सकता? अगर आप खुद से सवाल जवाब करेंगे तो आपको समझ आएगा कि जिसके बारे में हम सोच रहे हैं हो सकता है वो बहुत छोटी सी बात हो सकता है बहुत सिंपल सी बात हो, या अगर आपको किसी ने कुछ बोल भी दिया हो तो सकता है आपके भले के लिए ही बोला हो। इसलिए नेगेटिव विचार जब भी आपके मन में आए तो सोचें, समझें और उसके बाद अपने आप को ये कहें कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं हो सकता, सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं हो सकता, और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। तरीका नंबर 2, खुद को और दूसरों को माफ़ करना सीखिए। खुद को माफ़ करना इतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आपसे कोई गलती हो गई हो तो सबसे पहले खुद को आप माफ़ करो
उस गलती का एहसास करो और सोचो कि ऐसा क्या करूं कि वो गलती दोबारा ना हो। उस गलती पर मंथन करो, विचार करो, ऐसा करो कि वो गलती दोबारा ना हो और उसके बाद खुद को माफ़ कर दो। अगर कोई गलती दूसरों से हुई है और वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है तो भी आप उसको माफ़ कर दो। अगर बात कर रहा है तो आप उसको बताओ कि उसने ये गलती की है और उसको कैसे सुधार सकता है और उसके बाद आप उसको माफ़ करो। अगर एक ही चीज़ को, एक ही विचार को या एक ही इंसान को आप पकड़ के बैठे रहोगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव बात आ रही है किसी के प्रति तो उसको माफ़ करो। हो सकता है उसने आपके भले के लिए आपको कुछ बोला हो। अगर आपकी भलाई नज़र नहीं आ रही है उसमें तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो फिर आप और आप आगे बढ़ो। तरीका नंबर 3, अपनी हर एक बुराई को और अपनी हर एक अच्छाई को स्वीकारना सीखिए। हमारी इस दुनिया में आगे बढ़ना बहुत कठिन है और आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए अपने अंदर की कमी को स्वीकार करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप में कोई कमी है तो सबसे पहले वो आपको खुद को स्वीकार करना होगा कि हाँ, मेरे में ये कमी है और फिर उसके बाद देखिए आप उस कमी को दूर कर पाएंगे। कमी हर एक इंसान में होती है लेकिन उसे हर कोई स्वीकार नहीं कर पाता, तो उसे स्वीकार करके उसकी भरपाई कोई ऐसा काम करके कीजिए जिससे वही कमी आपकी ताकत बन जाए और फिर उसके बाद देखिए आपका नेगेटिव विचार धीरे धीरे आपसे दूर होने लगेगा। तरीका नंबर 4, हर घटना के 2 पहलू होते हैं और ये ज़रूरी है कि आपकी नज़र उन दोनों पहलू पर रहे। इस दुनिया में हर घटना अपने साथ एक अच्छा और एक बुरा दोनों पक्ष रखती है। कोई भी घटना ना तो 100% सही हो सकती है और ना ही 100% गलत। आपका या दुनिया का नज़रिया कैसा है वो घटना वैसी हो जाती है, लेकिन हम लोगों को एक बार में सिर्फ एक ही पक्ष नज़र आता है और यहीं से नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। कोई भी घटना आपके सामने हो या हुई हो तो आप उस घटना के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड को स्टडी कीजिए। पहले ही उस घटना के बारे में आप अपनी धारणा मत बना लीजिए या अपना कोई फैसला नहीं सुनाइए। अगर आप किसी को उस घटना के बारे में बता भी रहे हो तो भी दोनों पहलू बताएं, अपना जजमेंट नहीं बताएं। आपके हिसाब से ऐसा है या वैसा है वो आप किसी को नहीं बताइए, क्योंकि आपके हिसाब से तो पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन जो सच है वो बताइए, क्योंकि नेगेटिविटी फैलाना भी एक इंसान को नेगेटिव बना देती है। तरीका नंबर 5, खुद का मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको ये पता चलता है कि आप कितना सही सोच रहे हैं या कितना गलत सोच रहे हैं। आपको खुद को एनालाइज करना आना चाहिए। इस दुनिया में किसी का भी जीवन नॉर्मल नहीं है। दूर से तो हर किसी का जीवन आसान लगता है, लेकिन स्ट्रगल सबको करना ही पड़ता है। लेकिन संघर्ष को या स्ट्रगल को बोझ समझना नेगेटिविटी है। संघर्ष को अपनी किस्मत समझो, जिसको लिखने का मौका भगवान ने आपको दिया है। कुछ देर के अंधेरे के बाद रोशनी आना बंद नहीं होती, लेकिन स्ट्रगल को बोझ समझकर अपने आप को नेगेटिव सपोर्ट देने से आपकी एफिशिएंसी कम होने लगती है। इसलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव सपोर्ट दो। अपना मूल्यांकन खुद करो, अपने अंदर झांक करके देखो और सोचो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं, बस सोचने मात्र की देरी है। अच्छा सोचो और अच्छे काम के लिए खुद की तारीफ करो। अपने मन, अपने शरीर और अपने आत्मा की शुक्रिया अदा करो हर परिस्थिति में आपका साथ देने के लिए। और जब आप अपने आप को पॉजिटिव सपोर्ट देना शुरू करोगे तो आप में एक नई एनर्जी, एक पॉजिटिव ऊर्जा बननी शुरू हो जाएगी।
तरीका नंबर 6, मेडिटेशन या ध्यान। ये सुनने में तो बहुत ही आसान है, लेकिन लोग इसको बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं। सोचते हैं कि ध्यान से क्या ही हो जाएगा, 10-15 मिनट बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन मेडिटेशन से वो सब कुछ हो सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बहुत सारे लोगों के मन में हमेशा तरह तरह के नेगेटिव विचार आते ही रहते हैं, लेकिन मेडिटेशन या ध्यान करना ऐसी कला है जिससे आपकी नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में बदलने लगती है। आपका नेगेटिव विचार पॉजिटिव विचार में बदलने लगता है। इसलिए एक बार करके देखें और डेली 10 से 15 मिनट, आप कितना भी बिजी क्यों ना हो, मेडिटेशन के लिए ज़रूर समय निकालें। सुनने में ऐसा लगेगा कि इससे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये सबसे पावरफुल टूल है आपके नेगेटिव थॉट को ख़त्म करके आपको पॉजिटिव इंसान बनाने के लिए। तरीका नंबर 7, हमेशा खुद को बिजी रखो, खुद को व्यस्त रखो। अगर आप अपने आप को हमेशा बिजी रखते हो तो आपके दिमाग को या आपके माइंड को ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं मिलेगा। आपको जब भी खाली समय मिले अपना काम ख़त्म करने के बाद, तो आप अपने हॉबी को फॉलो करो। किसी छोटे बच्चे को देख लो, उसके पास जब भी वक्त होता है वो या तो फिर ड्राइंग करता है या तो फिर ऐसा कोई काम करता है जिसमें उसको खुशी मिलती हो। तो आप भी अपने आप से प्यार करो, अपनी खुशी के लिए कोई ऐसा काम करो जो आपको अच्छा लगता हो। ड्राइंग, म्यूजिक, पेंटिंग, डांसिंग, आपको जो अच्छा लगे आप वो करो, लेकिन अपने आप को बिजी रखो। इससे आपके नेगेटिव एनर्जी हमेशा के लिए ख़त्म होने लगेगी और आप एक पॉजिटिव इंसान में बदलने लगोगे। तरीका नंबर 8, लोगों को इग्नोर करो। जो लोग, जो चीज़ है आपको अच्छी नहीं लगती, उन लोगों को आप इग्नोर करो। आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनसे बात किए बिना आपका दिन नहीं निकलता, लेकिन वहीं पर कुछ लोग वैसे भी होंगे जिनसे अगर आप एक बार बात कर लो तो सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ ही बताते हैं या सिर्फ नेगेटिव बातें ही करते हैं। सिर्फ वही बताएंगे जिससे आपको दुख हो, तकलीफ हो। अरे यहाँ चोरी हो गया, उसका बेटा फेल हो गया, उसको मार पड़ा, उसको लोगों ने पीटा, बस यही सब। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहो। अगर आप उन लोगों को इग्नोर नहीं करोगे तो आप उनमें उलझते ही जाओगे। इसलिए ऐसे टॉक्सिक लोगों को इग्नोर करना सीखें। उनकी बातों पर भी ज़्यादा खास ध्यान न दें। जब तक आप वैसे लोगों को अपने जीवन का हिस्सा मानते रहोगे तब तक आपको जीवन में शांति नहीं मिलेगी। इसलिए इग्नोर करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मन में भी कोई नेगेटिव विचार आ रहा है तो अपने आप को तुरंत टोकें कि मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ। गहरी सांसें लें और उसके बाद अपने काम में लग जाएं। ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो हमेशा खुश रहते हों, जो हंसमुख हों और जो हमेशा अच्छी बातें करते हों। तरीका नंबर 9, ये हमेशा याद रखें कि आप बेस्ट हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। खुद को कम समझने वाली नकारात्मक सोच कभी भी आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगी। अपनी काबिलियत को मत भूलो। हो सकता है कि समय आज सही नहीं है, हो सकता है आपने कोई गलती कर दी हो और आपकी गलती का एहसास आपको दिन रात परेशान करता हो, लेकिन ऐसे समय में भी अपने गुणों को भूलो मत। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। इसलिए आप में क्या अच्छा है उसको पहचानो और उस पर काम करो, उसमें आगे बढ़ो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप में जो कमियां हैं उस पर ध्यान नहीं देना। अपने कमियों को भी लिखो, उसमें भी काम करो। अपने कमियों को सुधारना दुनिया का सबसे कठिन काम होता है, लेकिन मुश्किल काम के लिए हमेशा तैयार रहो। तरीका नंबर 10, जब भी आप मेहनत करें, जब भी आप काम करें और जब आप मेहनत करके अपने सपने को पूरा करने की बात करें तो
उसके साथ ही देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करने के बारे में भी सोचें। तो मेहनत करते रहें और जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आए तो उसे पॉजिटिविटी में बदलने की कोशिश करें और सुनते रहें ऐश्वर्या मोटिवेशन। धन्यवाद।